जय सिया राम प्रेमी भक्तों। हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ वो हर एक व्यक्ति के लिए ऐसी साबित होगी, अर्थात एक रामबाण साबित होगी जो प्रभु से निरंतर प्रभु को याद करता है, अर्थात उसे जपता रहता है और उससे कुछ ना कुछ मांगता रहता है। अर्थात प्रेमी भक्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कथा है सत्य आधारित कथा है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं छुपा हुआ है। अगर आप चाहें तो प्रमाणिक ग्रंथों में भी आप इसकी खोज पड़ताल कर सकते हैं। अब प्रेमी भक्तों, मैं उस भक्त की बात कर रहा हूँ जो वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन उसकी गाथाएं, उसके काव्य इतने प्रचलित है कि आप अगर उसकी गाथाएं सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे। अर्थात प्रेमी भक्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सूरदास की। सूरदास नेत्रहीन होने के बावजूद भी प्रभु की भक्ति में सबसे आगे थे। अर्थात वे श्री कृष्ण के प्रति इतने समर्पण भाव उतने समर्पित थे कि आंखें ना होते हुए भी वह क्या पहनते, कौन सी माला है, क्या कलर का उन्होंने गमछा है ओढ़ रखा है, सब चीज़ें बता देते थे। अर्थात प्रेमी भक्तों, एक समय की बात है कि सूरदास जी कहीं कीर्तन करने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। तो रास्ते में एक उनके हाथ में लाठी थी। रास्ते में थोड़ा सा तूफान आया और वो अपना रास्ता भटक गए। अब देखिए, रास्ता भटकने से क्या हुआ कि वे थोड़ा सा और आगे गए और कई गड्ढे में, अर्थात किसी छोटे कुएं में गिर पड़े। अब गिर पड़े तो अब वो देखें अब यहाँ से निकलना तो संभव है नहीं, तो अब कीर्तन करने लग गए। अब वो हरि सुमरन करने लग गए। अब हरि सुमरन करने लग गए। श्री कृष्ण भगवान ने उनको देख लिया कि अब ये तो रहे अपने भक्त, ना तो आँखों से दिखाई देते, अब मुझको निरंतर याद करता रहेगा, ये भले ही रात भर हो जाए मगर ये मेरा नाम नहीं छोड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान आए एक बालक रूप लेकर। अब देखिए, तो उन्होंने बोला, श्री कृष्ण भगवान जो बालक रूप में है, कि बाबा अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या गिर गए क्या? अरे हाँ भाई, मैं तो अंधा हूँ, अब गिर गया, अब आप ही बचाओ। तो बाबा मैं हाथ देता हूँ, आप ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोलते हैं, अरे मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता, तुम ही हाथ दो और मेरा हाथ पकड़ के खींच लो मुझे। अब यहाँ पर क्या, प्रभु सूरदास जी पहचान गए कि ये प्रभु आ गए हैं। मुझको क्षणिक भी कहीं चिंता होती है, क्षणिक भी कुछ दुख होता है, तुरंत चला आ जाता है। तो उनको समझ में आ गया उस समय कि ये प्रभु आ गए, अब इनको जाने नहीं देना है। अब जैसे ही वो हाथ देते हैं ऊपर तो खींच लेते हैं कृष्ण भगवान। अब ऊपर खींचने के पश्चात उन्हें पकड़ लेते हैं। अब वो बोलते हैं, अरे बाबा मुझे छोड़ो, अरे जाने दो बाबा मुझे तो छोड़ो। अरे नहीं प्रभु, कई समय बाद मिलो, कई मिन्नतों के बाद मिलो, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए प्रभु की लीला क्या अपरंपार है। अब उधर से और माँ राधा भी आ गई। अब श्री कृष्ण जी को फंसे हुए राधा जी देख, तो वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है। तो बाल रूपी श्री कृष्ण बोलता है, अरे तुम इधर मत आओ राधा, ये बाबा पकड़ लेगा, दूर रहो। तो जैसे माँ राधा पास में आती है, उनके चरण पकड़ लेते हैं कि नहीं अब प्रभु हम जाने नहीं देंगे आपको। अब जैसे माँ राधा छुड़ाने की कोशिश करती है, पायल हाथ में आ जाती है उनके, सूरदास जी के। अब देखिए, उनकी ये भक्त देख के माँ राधा प्रसन्न हो जाती है उसी समय, अर्थात उनको नेत्र दे देती है, अर्थात उन्हें आंखों की रोशनी दे देती है। उसी समय प्रभु जी भर के श्री राधा कृष्ण को अपने प्रभु के दर्शन करते जी भर के। फिर सूरदास जी कहते हैं, हे माँ, अब मेरी जो आंखें आप वापस ले लीजिए, अर्थात मुझे अब इन आंखों की जरूरत नहीं है। अब मुझको मेरे प्रभु के दर्शन चाहिए थे, अब मैंने कर लिए हैं। अब किसी की लालसा नहीं है, मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए, अब मेरे ये नेत्र किसी काम के नहीं है। अब आप इनको मुझे वापस दृष्टिहीन कर दीजिए, मुझे अब अंधा बना दीजिए पहले की तरह ही। अब तो भक्त की पुकार वापस सुनी और वापस वैसे ही हुए। तो प्रेमी भक्तों, अब ये छोटी सी कथा है, अब आप भी सोच के बताएं कि देखिए, भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
वर्तमान समय में भी भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर आप कुछ सोच के रख ले तो प्रभु के भक्ति की अगर उसे पाना है तो कई साधन है, साधन कई है प्रभु को पाने के। बस एक भाव और विश्वास एक ऐसा साधन है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, काफ़ी कम लोगों में मिलता है। इसमें क्या धैर्य भी बनाए रखना पड़ता है और काफ़ी लंबा समय भी लगता है। देखिए सूरदास जी अंधे होते हुए भी एक कथा और जुड़ी हुई है, मैं आपको सुना ही देता हूँ ताकि आपको वो और अच्छा लगे। अब देखिए सूरदास जी से ही जुड़ी हुई ये कथा है कि सूरदास जी हर समय श्री कृष्ण के मंदिर जाया करते थे, वहाँ कीर्तन वीर्तन करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ के महाराज जी थे, उनका नाम विट्ठल जी था, यानी पुजारी जी थे, विट्ठल जी था। तो वो गाय कि ये भक्त यार रोजाना आते हैं, कीर्तन करते हैं और विवरण दे देते हैं कि भगवान ने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। तो विट्ठल जी महाराज ने पूछा कि आज क्या पहना हुआ है, कि आज काव्य रूप में ही बोलते थे, यानी गाकर ही बताते थे कि आज भगवान ने पहना है पीले रंग का पीले रंग की धोती और लाल कलर का गमछा और गले में मोतियों की माला, ऐसा कुछ विवरण दे देते थे। और साक्षात जो पुजारी जी उनको देखते थे कि ये अंधा होते हुए भी पूरा विवरण स्पष्ट बता देता है कि ये कि कोई आम इंसान नहीं है। तो एक बार विट्ठल जी महाराज आते हैं पुणे दूसरे दिन, और तो थोड़ी चपलता दिखाते हैं कि आज यानी कृष्ण जी भगवान को, उनकी मूर्ति को कुछ वस्त्र ही नहीं पहनाते उनको ही। तो क्या करते हैं, सूरदास जी आते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आज क्या पहना हुआ है आपके श्री कृष्ण ने। तो भाई आज तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं आज तो भाई नग्न ही नंगा दिख रहा है चारों तरफ। तो सही विवरण देते थे उस समय। देखिए अंधा होते हुए भी सूरदास जी, उनकी आंखें नहीं होते हुए भी एकदम स्पष्ट विवरण दे देते थे वो श्री कृष्ण के प्रति। अब देखिए प्रेमी भक्तों की यहाँ पर नेत्र से काम नहीं चलता है, कुछ है प्रभु जो आशीर्वाद देता है, यहाँ पर दिव्य नेत्र होना आवश्यक है। प्रभु को देखना है तो अपने हृदय की आंखों से देखें, हृदय स्थल को शुद्ध कर ले प्रेमी भक्तों। हृदय स्थल अगर आपका शुद्ध हो गया तो मान के चलें कि वो प्रभु मिलने में बस अब तनी की देर, बस तनी की देर है प्रेमी भक्तों। मैं कह रहा हूँ, आपको फिर से निवेदन करूँगा, अगर आपका हृदय स्थल शुद्ध हो गया, सबके प्रति एक भाव हो गया, तो वो प्रभु मिलेगा, बहुत शीघ्र ही मिलेगा आपको। तो प्रेमी भक्तों ये कथा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। आपके जीवन में जितना जल्दी सुधार हो और जितने अच्छी तरक्की हो, मैं आपसे यही कामना करता हूं। प्रेमी भक्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा वीडियो। जय श्री राम, आपका सहयोगी हमारे चैनल का नाम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।